महाशिवरात्रि की इस कालरात्रि वाले दिन श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में शिवालयों पर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विधि विधान से भोले शंकर की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान भी अपने श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल देते हैं, जो उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के संबंध में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाते हैं। इस दिन भक्तों की ओर से भगवान के मंत्रोच्चारण का जाप ही उनके हर दुख दर्द को दूर कर देता है। भगवान शिव की उपासना कर श्रद्धालुओं के न केवल हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं, बल्कि भक्तों की झोलियां खुशियों से भर जाती है। इस दिन विधि विधान से भोले शंकर की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु मनोवांछित फल पाते हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों की लाज रखते हैं और उन्हें बेउम्मीदी नहीं होने देते। शिवालयों में लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर शिवलिंग की उपासना करते हैं। भगवान को दूध और जलाभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, आक के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस तरह शिवरात्रि के दिन भोले शंकर की उपासना करने से उन्हें भौतिक सुखों के साथ साथ मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की हर मुराद को पूरा कर देते हैं। शिव को प्रसन्न करना भक्तों के लिए बेहद आसान है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, चावल, दूध, दही चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाती है। शिव पुराण के मुताबिक इस दिन व्रत रखने से श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने से इंसान को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जुटने शुरू हो जाते हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैर रखने तक के लिए भी जगह नहीं होती। हर कोई भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करता नजर आता है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। शिव पुराण में एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक शिकारी, जिसे कि जंगल में देर हो गई थी, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो एक बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात का वक्त था तो उसने जागे रहने के लिए एक तरकीब सोची। वहीं वो ये सोचकर भी बेहद परेशान था कि भूख से उसके बच्चे व्याकुल होंगे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो परेशान होकर बेलपत्र नीचे फेंकता गया और आंखों से निकले अश्रु बेल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरते रहे। इस तरह शिकारी सारी रात जागता रहा और रात के तीनों पहर अनजाने में भगवान का जलाभिषेक और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित होते रहे। शिकारी को जाने अनजाने अपनी ओर से किए गए शुभ कर्म का आभास तक नहीं था। भगवान ने उसे उसकी इच्छा पूर्ति का वर दिया।
इस कथा से स्पष्ट होता है कि भगवान शिव को कितनी आसानी से खुश किया जा सकता है, बल्कि वो अपने भक्तों को मनोवांछित फल भी देते हैं। आज के दिन शिव जी की पूजा अर्चना से मनोवांछित फल मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान भी उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं और अपने भक्तों की खाली झोलियों में खुशियां भर देते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पूरे साल में की गई भक्ति का फल मिलता है। शमिंदर कलेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी का जो विवाह था वो हुआ था और इस दिन लोग व्रत रखते हैं, तप करते हैं। इस दिन श्रद्धालु जन पूजा अर्चना करते हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की खुशियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस दिन व्रत करने से कहते हैं सब तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो जीवों के प्रति इंसान में प्रेम रखता है उसे अवश्य ही प्रभु दर्शन होते हैं। शिवरात्रि के पर्व पर सूर्यदेव भी उत्तरायण में आ जाते हैं। वहीं ऋतु परिवर्तन का ये समय बहुत ही शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी की शादी हुई थी। इसलिए रात्रि में शिव जी की बारात निकाली जाती है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। चतुर्थी तिथि के स्वामी शिव हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम फलदायी माना गया है। फागुन महीने में आने में कृष्ण चतुर्दशी को ही शिवरात्रि कहा गया है। असल में शिवरात्रि का परम पर्व स्वयं परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है। शिवरात्रि पर सच्चा उपवास और जागरण यही है कि हम अपने मन के भीतर हर तरह के विकारों, काम, क्रोध से खुद को बचाकर अज्ञान रूपी नींद से जागकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। क्योंकि इसी में सच्चा सुख है। क्योंकि कलयुग में सिर्फ वो परमात्मा ही एक सत्य है जो हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की राह को आसान करता है। उसकी भक्ति कर हम हर तरह की अलौकिक और लौकिक खुशियां हासिल कर सकते हैं। चतुर्थ तिथि को चंद्रमा अपनी क्षीणस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते चंद्रमा सृष्टि को ऊर्जा देने में असमर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा जिसका संबंध हमारे मन से होता है, यही वजह है कि मन के कमजोर होने पर सांसारिक संताप हमें घेर लेते हैं और विषाद की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे हमें जीवन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा शिव के मस्तक पर सुशोभित है। चंद्रदेव की कृपा के लिए भी भगवान शिव की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि की तिथि शिव जी को बेहद प्रिय है। शिव आदि अनादि है, सृष्टि के विनाश और उसे स्थापित करने के बीच कड़ी का काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि शिव की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। सबसे पहले श्रद्धालु एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरते हैं। ऊपर से बेलपत्र, धतूरे के फूल और चावल डालकर चढ़ाते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय नहीं है, तो शुद्ध मिट्टी से भी शिवलिंग बनाकर इस सामग्री को अर्पित किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए। पूजा अर्चना के साथ साथ रात को जागरण कर शिव पुराण का पाठ सुनना बेहद फलदायक माना गया है। कहा जाता है कि शंकर का ये दिन बेहद पवित्र है।
ये दिन अपनी आत्मा को पापों से मुक्त करने का दिन है। इस दिन व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवों के प्रति मन में प्रेम जाग उठता है, हिंसक प्रवृत्ति बदल जाती है। कहते हैं इस दिन 4 पहर शिवालयों में पूजा करने से भगवान शंकर की अपार कृपा हासिल होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले ही आरती की तैयारी कर लेनी चाहिए। सूर्य उदय होने पर फूलों और भजन के बाद ही महाशिवरात्रि पूजन संपन्न होता है। उसके बाद दिन में भंडारे के बाद प्रसाद बांटा जाता है। शिव को महादेव इसलिए भी कहा जाता है कि वो इंसानों, देवताओं, पशु पक्षियों, सब जगत के स्वामी हैं। भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम बम यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। शिव की महिमा अपरंपार है और श्रद्धालुओं पर कृपा बरसाना उनका स्वभाव है। भोले शंकर की कृपा पाकर हर तरह के दुख संतापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव के चरणों में खुद को समर्पित कर और नतमस्तक होकर श्रद्धालु मनोवांछित फल पाते हैं। भगवान शिव के बेहद प्रिय दिन माने जाने वाले इस पर्व पर उनकी पूजा अर्चना कर श्रद्धालु उनका आशीर्वाद पाते हैं। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भोले भी भक्तों को मनोवांछित फल देकर उन्हें खुशियों से सराबोर कर देते हैं। शमिंदर कलेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। भूत भावन सदाशिव नीलकंठ महादेव जो 33,000 देवी देवताओं में से सबसे ज्यादा भोले हैं, सरल हैं, निर्मल हैं, जो विकार रहित हैं, और वही इसीलिए महाशिवरात्रि पर आप सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ का वरदान, उनका आशीर्वाद आप सब भी प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ लेना चाहेंगे इजाजत। ओम नमः शिवाय।